अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सो ऑल फाइन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग बहुत दिनों के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि एज़ यू नो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। तो पाकिस्तान अगर आपने जाना हो तो डेफ़िनेटली बहुत सारे काम होते हैं, शॉपिंग होती है, पैकिंग होती है, एवरीथिंग। तो आज ट्यूसडे का दिन था। हस्बैंड ऑफिस से जो है वो छुट्टी लेके आ गए थे और फिर उसके बाद लंच नहीं किया हुआ था हस्बैंड ने। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने कुछ खाना है। तो फिर हम लोग समोसा चाट खाने के लिए चले गए थे अल रयान पे। एंड देन हम लोगों ने वहाँ से लिए गोलगप्पे। अच्छा, गोलगप्पे मुझे पर्सनली अल रयान के बहुत पसंद है। इनका जो क्रंच वाला एक फ्लेवर आता है वो मुझे बहुत ही पसंद है। पानी की अगर बात की जाए तो पानी मुझे इनका बस सो लगता है, वो कोई इतना ख़ास नहीं है। लेकिन आज अबीहा और इनाया ने जो है वो फ़र्स्ट टाइम गोलगप्पे ट्राई किए थे। तो मतलब एक नई चीज़ उन्होंने ट्राई की थी तो वो अच्छी बात है, वरना इनाया इस तरह की कोई चीज़ है जो है वो बिल्कुल नहीं खाती। अबिया ने इतने क्यूट तरीके से ना गोलगप्पे खाए, मतलब उसने उसको ये भी और था कि मेरा फेस गंदा हो रहा है। खैर उसके बाद हम लोग घर वापस गए, हमें कुछ काम था, फिर हम लोग गए थे जी आज लुलू। अच्छा, लुलू हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि लास्ट पे कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी रह जाती हैं। तो मैं लुलू पे खुद नहीं गई थी क्योंकि मुझे उसका रास्ता नहीं पता। तो ये काम जो है वो मैंने पेंडिंग छोड़ा हुआ था हस्बैंड पे। लेकिन लुलू जाती है हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ ना वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मतलब क्या हुआ है। अच्छा, हुआ ये है कि मैं और हस्बैंड शूज़ देख रहे थे और बच्चे हमारे बहुत ही पास थे। ऐसा नहीं है कि बच्चे कहीं बहुत दूर थे, तीनों बच्चे हमारे ट्रॉली के अंदर ही थे और बहुत ही पास खड़े हुए थे। तो इन्होंने क्या किया कि ट्रॉली में तीनों एक ही साइड पे खड़ी हो गई हैं और ट्रॉली का जो बैलेंस है ना वो मतलब ख़राब हुआ है और तीनों बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट नीचे गिर गए। और जैसे ही ये लोग नीचे गिरे हैं तो नीचे गिरते ही मतलब तीनों को इतनी शदीद वाली चोटें लगी हैं। इनाया को ये नीज़ पे कुछ इस तरह की चोटें आई हैं और इसके जो नीज़ है ना बहुत ज़ोर से ना फ्लोर पे लगे थे। अरीहा बेचारी का जो है ना ये फ़ोरहेड लग गया था और फ़ोरहेड मतलब इतना शदीद लगा कि वो फ़ौरन इतना बड़ा स्वेल हो गया था वहाँ पे। अभी रिकॉर्डिंग में पता नहीं क्यों वो सही नहीं आया, लेकिन रियल में वो बहुत शदीद था। अबीहा बेचारी को ऐसे हुआ कि इसको लिप्स के अंदर वाली साइड पे कट लग गया और जो सामने वाले ऊपर वाले दो टीथ हैं वो इसका एक टीथ बिल्कुल हिल गया और उसमें से ब्लड और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई इनको वहाँ पे। तो हमारा आलमोस्ट वहाँ पे 30 मिनट्स जो है ना वो टोटली वेस्ट हुई। हमने बच्चों को चुप करवाया, इनको ज़रा करवाया रिलैक्स। उसके बाद घर वापस आई, मैंने बच्चों को खाना दिया, उनको मैंने सुलाया और उसके बाद जहाँ पे मैं रेडी होकर जा रही थी अपनी फ्रेंड के घर, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे पास लास्ट डेज़ ही हैं तो कल का दिन मेरा बहुत ही बिजी है तो आज जो है ना मैं अपनी फ्रेंड को मिल लेती हूँ। वहाँ पे मैं गई, उसने मुझे बहुत ही यमी यमी ये खीर दी थी और उसके बाद फिर मैं जब वापस आई तो अब बारी आती है जी हमारी फाइनली पैकिंग करने की। मैंने सिर्फ एक ही बैग जो है वो पैक किया था, बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैंने छोड़ दी थी क्योंकि बच्चों के कपड़े मैंने हस्बैंड को दे दिए थे कि वो वहाँ से आयरन करवा के ले आएँ लॉन्ड्री से, और अपने कपड़े भी उनके वहीं पे होते हैं। तो मेरे तो कपड़े थे ही नहीं कि मैं मतलब लेके जाऊँ, तो पैकिंग के लिए मेरे पास ऐसा कुछ ख़ास नहीं था। तो जब हमने ये वाला बैग उतारा तो इसमें तो हमारा सारा विंटर का स्टफ़ पड़ा था। अभी यहाँ पे विंटर इतना ख़ास होता नहीं है तो विंटर का स्टफ़ तो है वो टोटली वेस्ट है यहाँ पे। तो फिर मैंने ये प्लान बनाया कि ठीक है हम ये वाला स्टफ़ जो है ये पाकिस्तान ले जाते हैं और इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मुझे इसको यहाँ पे बार बार संभालना ही पड़ता है। यहाँ पे इतनी शदीद वाली सर्दी नहीं पड़ती कि इतनी गर्म गर्म स्वेटर्स और ये चीज़ें ज़रूरत पड़े। तो हमने ये एक रेड वाला बैग जो है ना ये हमने विंटर का बना लिया और उसके बाद जब हमने इसमें वेट चेक किया तो इसमें 17 kg था। तो खैर अभी इसमें काफ़ी स्पेस थी, फिर हमने इसमें और कपड़े ऐड किए ताकि ये 23-24 का बन जाए। फिर उस बीच में ये हुआ कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना वो इकट्ठे गए थे। तो हस्बैंड का पासपोर्ट जो है मैंने शाम में जब वो आए थे तो मैंने पासपोर्ट निकाल के छुपा दिया था और उनको यहाँ पे मैंने थोड़ी सी देर के लिए परेशान किया था ताकि ज़रा वो परेशान हो और उनको ये फील हो कि वो अपना पासपोर्ट जो है वो उम्र छोड़ा है। लेकिन वो आगे पीछे जब सर्च कर रहे थे तो मैंने उसी दौरान ही फिर से पासपोर्ट निकाल के उनके बैग में डाल दिया और फिर खैर वो कहते हैं कि ये तुम्हारा ही कारनामा था। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स ये तो मैं ही कर सकती हूँ। तो खैर यहाँ पे उनको मैंने पासपोर्ट दिया और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे 2 बैग जो है ना पैक हो गए थे। अच्छा, तो उसके बाद क्या कहते हैं फिर बारी आती है कुछ वाशरूम से रिलेटेड चीज़ें जो है मैंने कहा वो पैक कर लूँ क्योंकि स्किन केयर और मेकअप का सामान जो है वो मैं कल पैक कर दूँगी। तो आज मैंने कहा ये जो चीज़ें हैं ना ये मैं पैक कर लेती हूँ। इसमें हस्बैंड का फेस वाश, शैम्पू, मेरा टूथपेस्ट, शावर जेल और मेरा क्लिनज़र, ये सब चीज़ें जो हैं ये मुझे अभी नहीं चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी ये चीज़ें एक एक बाहर जो है वो पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं ना ये चीज़ें जो है वो पैक कर लेती हूँ। तो ये अच्छा, ये जो मैंने पाउच लिया था ये मैंने लिया था 5 रियाल से, लेकिन ये मुझे मिला 10 रियाल में। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी ये आधे से ज़्यादा खाली था और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसमें क्या चीज़ रखूँ। फिर मुझे याद आया कि मैं इसमें परफ्यूम्स रख देती हूँ और फिर बाद में मैंने सारी चीज़ों के ऊपर स्कॉच टेप भी लगा दी एहतियातन के। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल न्यू हैं लेकिन फिर भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो वो एटलीस्ट अंदर गिरे नहीं। अगर अंदर गिर भी जाती है तो टेंशन नहीं क्योंकि वो बाहर नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं लगा देती हूँ। उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए रखे 2 परफ्यूम्स और अपने लिए मैंने ये 3 वाले परफ्यूम जो हैं मैंने रखे हैं। एक सीके का
था, एक कंदील है और एक पता नहीं कौन सा रीफ है, आई डोंट नो। तो ये मैंने सारे परफ्यूम जो हैं ये भी मैंने इसमें रख दिए थे। और उसके बाद भी अभी भी इसमें थोड़ी बहुत स्पेस थी, मतलब छोटी-मोटी चीज़ें इसमें अभी आ सकती थी। लेकिन मैंने टेम्परेरी तौर पे अभी इसको मतलब बंद करके रख दिया था और कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरी 2-3 अभी बाहर पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा जब वो यूज़ हो जाएँगे तो हम उसको रख देंगे। अच्छा, ये पाउच, इसका सिर्फ़ पाउच का वेट जो है ना वो 3.5 किलो हो गया था यहाँ पे। ख़ैर उसके बाद बच्चों का बैग रेडी किया। ये ब्लू बैग जो है ये हस्बैंड का रेडी मतलब किया था मैंने। ब्लैक वाला हैंड कैरी भी अभी खाली पड़ा था। तो मतलब रूम में इतना मेस मचा हुआ था, इतना मेस मचा हुआ था। और यहाँ पे अभी हमने मतलब सोना भी है क्योंकि यहाँ पे टाइम हो रहा था रात का, और रात का यहाँ पे बज रहा था ऑलमोस्ट 1। और अभी तक मैं और हस्बैंड जाग रहे थे। इनाया भी हमारे साथ ऑब्वियसली जाग रही थी क्योंकि उसने कहा कि आप लोग जाग रहे हो तो मैं भी जागूंगी। और मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और मैं अब ये कहती कि बस बाकी का जो काम है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज जो है ना मेरे अंदर इतनी ही हिम्मत है। उसके बाद ये ब्लू वाला अच्छा जो बैग है ये टोटली हमने हस्बैंड का बना दिया, सारी उनकी चीज़ें हैं इसमें। और ये ब्लू वाला जो है ये भी बच्चों का है, लेकिन इसमें भी और बहुत सारी चीज़ें आनी हैं। ये रेड वाला जो है ये टोटली विंटर का स्टफ़ है। जो वाइट वाला उसमें सारे हमारे गिफ्ट्स हैं, जितने भी हमने गिफ्ट्स देने हैं तो वो। तो फाइनली पैकिंग जो है वो हमारी हो चुकी है। तो फ्राइडे को हम लोग पाकिस्तान जाएंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू द प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।